Educational online classes. So today we are going to see Python functions. So what exactly the function in Python? As you know that function is a very common thing that is in all programming languages. Function divide the task into small tasks, like divide the large task into a small task. If you have a large program and then you can divide with the help of the function into a smaller forms, right? So function is very useful in every programming language, either it is a C, C++, Java, Python, or any other higher level language, because it divides the large program into small subtasks. As I told you, it divides the large programs. आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं. कई बार क्या होता है कि हम कोई डेवलपमेंट करते हैं या सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, एक कैलकुलेटर का ही प्रोग्राम हम ले लेते हैं एग्जाम्पल. उस कैलकुलेटर में अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कितने सारे टास्क हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मॉड्यूलस निकालना, साइन निकालना, कॉस निकालना, कितने सारे टास्क होते हैं. अगर हम इस बड़े प्रोग्राम को एक स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दें, जैसे कि मल्टीप्लाई का फंक्शन बना दिया, एडिशन का फंक्शन बना दिया, तो क्या हुआ. अब यही मल्टीप्लाई और एडिशन का जो फंक्शन हमने बनाया है, इफ़ आई वांट टू यूज़ टू सम अनदर प्रोग्राम और टू द सेम प्रोग्राम, तो मेरे पास फंक्शन तो बना हुआ रखा है ना, तो उस फंक्शन को मैं यूज़ कर सकती हूँ ना. तो यही होता है कि डिवाइड्स द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल सब टास्क टू मेक द प्रोग्राम मोर मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइजेबल. मोर मैनेजेबल कैसे हुआ प्रोग्राम. अब आपके पास एक कम से कम 270 लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है किसी प्रोग्राम में, और 270 लाइंस ऑफ कोड में अपने फंक्शंस बना दिए भाई, कि मुझे इंसर्ट का फंक्शन बना है, डिलीट का फंक्शन बना है, अपडेट का फंक्शन बना है, एंटर हो रहा है डेटा सब कुछ, और फिर रिमूव हो रहा है. ये सारे हमने सारे फंक्शंस बना के रख दिए उसमें, कि नेम हो रहा है, न्यू एंट्रीज हो रही हैं, उसके लिए एक अलग फंक्शन बना दिया है. और बहुत सारे टास्क के लिए अगर कोई लॉगिन कर रहा है उसके लिए हमने कुछ बनाना है तो वो बना दिया है. तो ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो लार्ज प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में से हम छोटे छोटे टास्क बना के रख देते हैं. अब क्या हुआ, इससे मैंने अगर मुझे इतना हौश पौश नहीं होगा हमारे उसमें प्रोग्राम में कि क्या कैसे है, तो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि अरे भाई कि क्या करें, इतना बड़ा प्रोग्राम है तो ये क्या हो गया, मैनेजेबल हो गया विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन, बिकॉज I divide the large program into the small task, or we can say that into a smaller chunks. So function helps to break the program into smaller and modular tasks. When one function is made, then you can use it number of times. That's why it is reusable. We called it as a reusable because अगर हमने एक फंक्शन बना दिया, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर मैंने ऐड और इंसर्ट या ऐसा फंक्शन बना दिया है सब्ट्रैक्शन का, so I will use it in a multiple times. तो मैं प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकती हूँ. वाई इट इज़ कॉल्ड एज रीयूजेबल फंक्शंस भी होते हैं. हम इन फंक्शंस को रीयूज़ कर सकते हैं. हमारे पास एक एक्सिस्टिंग फंक्शन हमने बना के रख लिया, अब उसको हो सकता है मुझे एक पेज पे फिर दूसरे पेज पे कॉल करना पड़े, फिर तीसरे पेज पे कॉल करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है. तो क्या हुआ, हमारे पास फंक्शंस बन के रख गए. अब फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है दैट इज एग्जीक्यूटेड when it is called from some point of the program. प्रोग्राम में एक ऐसा पॉइंट आता है जब पहले तो हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का एक फंक्शन बना लिया. अब हमें पता है कि भैया एडिशन करना है हमें एक फंक्शन में, उसमें हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, हमारा फंक्शन बन गया. ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो गए, हमने डिक्लेयर कर दिया, बन गया हमारा फंक्शन. अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मैं जब फंक्शन को कॉल करना चाहूँगी, उस फंक्शन को जो मैंने ऐड बनाया है वो ऐड फंक्शन के नाम से रिकॉग्नाइजेबल है ना. फंक्शन किस नाम से रिकॉग्नाइजेबल है, ऐड फंक्शन के नाम से रिकॉग्नाइजेबल है. अब उस फंक्शन को मुझे कॉल तो करना पड़ेगा ना. अब सपोज एक एग्जांपल लो, रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं हम, रियल लाइफ से रिलेटेड. आपके नाम क्यों रखे जाते हैं, यू आर द पर्सन राइट, एंड यू हैव सम टाइप्स ऑफ क्वालिटी, यू नो दैट. तो आपके नाम को कैसे जाना जाएगा, भाई ये तो राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, और इन लोगों में बहुत अच्छे हो सकता है. एक अब हम एक डेवलपमेंट साइट से ले लेते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि राम पाइथन में बहुत अच्छा है, मुझे पता है मोहन PHP में बहुत अच्छा है. तो वो क्या है, वो लोग एक अलग अलग तरीके के फंक्शंस हो गए ना. अब मैंने उन्हें कॉल किया. अब मैंने उन्हें कॉल कैसे किया, मैंने उन्हें कॉल किया कि भाई राम आप आ जाओ और ये बना दो. मैंने कहा श्याम आप आ जाओ, आप ये बनाओ, जो अपने अपने डोमेन में अच्छा है.
तो क्या हुआ, ये भी फंक्शंस ही हुए एक तरीके के। तो इसी तरीके से समझो, क्योंकि वो रिकॉग्नाइजेबल कैसे हैं, वो रिकॉग्नाइजेबल है उनके नाम से। जैसे मैंने दिया राम, मैंने दिया श्याम। तो ठीक इसी तरीके से हम फंक्शंस की बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे आप सुनो। हमने फंक्शन बना दिया, एडिशन ऐड को कॉल करो, डिलीशन का डिलीट वाला कॉल करो, डेल के नाम से बना के रख दिया है। सो दिस इज द नेम दैट वी गिव टू द फंक्शंस टू कॉल एट सम पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द पाइथन प्रोग्राम इज द फंक्शन। तो पाइथन के प्रोग्राम में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द फंक्शन है। अभी तक तो हमने जो सीखा दैट वाज द बेसिक था, राइट। अब जो हम सीखने जा रहे हैं, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग की फंक्शन, कि अगर हमारे पास इफ वी हैव द लार्ज प्रोग्राम, सो हाउ वी कैन डिवाइड द प्रोग्राम इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क। ओके, सो आई एम टेकिंग द सिंपल एग्जांपल लाइक कैलकुलेटर। उसमें क्या होता है कि कैलकुलेटर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम बना सकते हैं, जैसे कि ऐड है। कैलकुलेटर क्या बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर में आपका एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और अगर आप और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में चले जाते हैं तो उसमें आपका साइन, थीटा, कॉस, बहुत सारे फंक्शंस जो कि परफॉर्म होते हैं। तो उसी फंक्शंस को एक प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क में हमने डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम मल्टीपल टास्क में डिवाइड करते हैं, तो मल्टीपल टास्क में डिवाइड करने से क्या होता है कि अगर आपको इन केस कहीं और ये फंक्शन की ज़रूरत है, तो ये फंक्शन क्या आप यूज़ कर सकें, आप रीयूज़ कर सकें। यू डोंट हैव टू नीड इट टू again to make this type of function again and again and again. That's why it is called as a reusable functions. One of the most important part is that I told you. After that, it enhances the functionality of the program. जो प्रोग्राम की फंक्शनलिटी इन्हांस होती है, आपका कोड ऑफ लाइंस कम हो जाती हैं, लाइंस ऑफ कोड आपके कम हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसमें बहुत इजीली, बहुत आराम से आपकी अप्रोच मॉड्यूलर हो जाएगी, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ हो जाएगा उसका, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड हो जाती है प्रोग्राम्स की। तो अब इसको यूज़ करने के क्या होते हैं कि कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं कि ये कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, फंक्शनलिटी इंक्रीज़ करता है, तो क्या है ये बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन क्या है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। फंक्शन एनहांसेस द मॉड्यूलरिटी ऑफ द प्रोग्राम। सो बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन क्या है, फंक्शन एनहांसेस द मॉड्यूलरिटी ऑफ द प्रोग्राम, इट एनहांसेस द रीयूजेबिलिटी, द लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क सो दैट इट कैन बी शेयर्ड विद द टीम एंड द डेवलपमेंट इज ईजी। अब जैसे कि मेरे पास बहुत बड़ा एक मान के चलिए एक प्रोग्राम है, मैं कैलकुलेटर ही ले रही हूँ, तो मैंने अभी अगर कैलकुलेटर का लिया मैंने, तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होता है। कैलकुलेटर एक बहुत बड़ा, खुद में बहुत बड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप बनाने बैठेंगे तो वो बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर बना रहे हैं, इनिशियल लेवल पे अगर आप जब सीख रहे हैं तो आप बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपके बहुत सारे फंक्शंस लगेंगे आपको। तो हम अभी सिंपल ले रहे हैं कि एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, और मेरे पास 4 बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे पास 4 बच्चे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उन 4 बच्चों को डिवाइड कर दे दिया ये कि भैया तुम एडिशन बनाओ, तुम सब्ट्रैक्शन बनाओ, तुम डिवीजन बनाओ, तुम मल्टीप्लिकेशन बनाओ। तो क्या हुआ, एक लार्ज प्रोग्राम में हमने क्या किया, बांट दिए, वो लोग छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे और फिर एक बार हम फंक्शन में यूज़ कर देंगे। इससे क्या हुआ कि वो फंक्शन अगर हमें प्रोग्राम में कहीं आगे यूज़ करना होगा तो वो भी यूज़ हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन। अब क्या होता है, डुप्लीकेशन भी रिड्यूस हो जाता है इससे। प्रोग्राम आर ट्रैकेबल, डुप्लीकेशन रिड्यूस होगी, डुप्लीकेसी वो कैसे, क्योंकि हमने एक बार, कई बार क्या होता है कि हमें एक ही प्रोग्राम में एक बार हमने एडिशन लगा दिया, फिर हमें आगे जाके प्रोग्राम में फिर अगर हम फंक्शन यूज़ नहीं करें तो फिर हमने दोबारा एडिशन का वही फंक्शन यूज़ कर दिया। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो हमें इंसर्शन, डिलीशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना के रख लेते हैं कि हमें कहीं भी जाके उसे यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से उसमें क्या होता है, हम रिड्यूस करते हैं डुप्लीकेसी को जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो प्रोग्राम आज ट्रैकेबल हो जाते हैं। आप इतने बड़ा बड़ा लार्ज प्रोग्राम है, अब हर एक लाइन्स ऑफ कोड को देखेंगे अगर फंक्शन के बिना यूज़ किया गया है कि भाई a = b + c कर रहे हैं हम, लेकिन अब वो हर एक जगह आप उसको ट्रैक करें तो ये तो नहीं हो सकता। तो अगर हम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम्स क्या हो जाते हैं, ईजिली ट्रैकेबल हो जाते हैं if they are divided into the multiple functions में। Functions have to avoid the rewriting of the code again and again and again। अब क्या होता है कि आपने
एक बार फंक्शन एक बार यूज़ कर लिया कि a इज इक्वल्स टू b प्लस सी है, प्रिंट करा दिया, फिर आपने दोबारा से प्रोग्राम में करने लग गए उसी चीज़ को, फिर दोबारा से करने लगे, उससे एक तो डुप्लीकेसी आपकी हुई, फंक्शन में रीराइटिंग ऑफ द कोड हुआ, लाइंस ऑफ कोड आपके बढ़ गए, और क्या हुआ, कोड की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो गई। अब क्या आता है इसकी जगह पे, एक आता है कि आप फंक्शन बना लें एडिशन का, बार बार करें ही ना, तो फंक्शन बना लें और उस फंक्शन को कॉल कर लें उस जगह पे, तो क्या होगा, आपकी मॉड्यूलरिटी ऑफ द प्रोग्राम एनहांस हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्पीड, रिड्यूस ऑफ द डुप्लीकेशन हो जाएगा, फंक्शन हैव टू अवॉइड द रीराइटिंग ऑफ द कोड अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द मीन दैट हियर। आफ्टर दैट, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। अब हमने अभी बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम अपने लास्ट लेक्चर्स में कि फंक्शंस क्या हैं, अभी बात की है, और उससे पहले जो हम बेसिक में पढ़ चुके हैं अपने पाइथन में कि हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं, सेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, पॉप यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और डिलीट यूज़ कर रहे हैं, डेल यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस जो पाइथन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज में फंक्शंस बने हुए रखे हैं इंटरप्रेटर के पास, तो इंटरप्रेटर उसको रीयूज़ करता रहता है, पाइथन इंटरप्रेटर। तो ये क्या हो गए, ये बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। अब हमारे पास एक बात आती है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र जो डिफाइन करता है, अब मैंने जो आपको दिया एक प्रोग्राम बनाने के लिए कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बनाने हैं। अब जब आप एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे तो उसके प्रोग्राम्स क्या हुए, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हुए। अब जब ये ज़्यादा यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये आपने बनाए हुए हैं, क्योंकि ये यूज़र ने बनाए हुए हैं और ये हमें बिल्ट इन पाइथन से प्रोवाइडेड है। जैसे कि हमने देखे इंडेक्स है, पॉप है, ये सारे फंक्शन अभी हमें मिले हुए थे। अब हम क्या देखेंगे कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शन कैसे हैं ये देखेंगे। तो हमें सिर्फ अभी इतना ये समझना है कि फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द यूज़र डिफाइंड फंक्शन एंड द सेकंड वन इज द बिल्ट इन फंक्शन। तो फर्स्ट वन हो गया हमारी यूज़र डिफाइंड, सेकंड वन इज द बिल्ट इन फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। The built-in functions are those functions that are predefined in Python. As I told you कि ये predefined होते हैं, like print function, id से हमने देख चुके हैं, format हम देख चुके हैं, len function से to identify the length of the string which was passed as an argument from that. And user defined functions क्या होते हैं? The user defined functions are those defined by the user to perform the specific task. यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो दोज फंक्शंस होते हैं जो यूज़र टू परफॉर्म द टास्क, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है यूज़र। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिलीशन है, मल्टीप्लिकेशन है। सो दीज आर द डिफरेंट चंक्स बोल सकते हैं, हमने बना दिए हैं फंक्शंस को। तो हमने जब बना दिए हैं तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू। अब तक के लिए हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। सो वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू and stay safe. Don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.